फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एसएस क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं संधि। संधि क्या होता है? ध्वनियों का मेल। संधि क्या होता है? ध्वनियों का मेल। ध्वनि क्या होता है? शब्द। जब दो शब्द आ जाते हैं उनमें जब जुड़ाव होता है उसे कहते हैं मेल। मेल यानी रेलवे वाला मेल नहीं और ईमेल वाला भी मेल नहीं, ठीक है। मेल का मतलब होता है जुड़ाव या फिर मिलाप। शब्दों के मिलाप से संधि बनता है, ठीक है, उसे कहते हैं संधि। अब संधि के कितने प्रकार होते हैं? संधि के 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार? 3 प्रकार। वो कौन कौन से हैं? चलिए देखते हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। कौन कौन से? फिर से बोलिए। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। कौन सा? स्वर, व्यंजन, विसर्ग। आज हम पढ़ने वाले हैं स्वर संधि के बारे में। अगले चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे विसर्ग और व्यंजन संधि के बारे में। सबसे पहले दो स्वरों के मेल से परिवर्तन होता है। दो स्वरों के मेल से स्वर क्या होता है? स्वर आपको पता है क्या होता है? चलिए मैं बोल देता हूं। अ, आ, ई, उ, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, अं, अह। याद आ गया ना आपको? आपने बचपन से ही पढ़ा हुआ है, बचपन में पढ़ा हुआ है, लेकिन अभी शायद आपको याद नहीं होगा। लेकिन वो जो बचपन में पढ़ा हुआ हमेशा बड़े होकर ही काम आता है। चलिए आगे देख लेते हैं। इसमें स्वर संधि के प्रकार बताए गए हैं। स्वर संधि के प्रकार बताए गए। स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं भाई? स्वर संधि के यहां पर 5 प्रकार मैंने बताया है। कितने प्रकार? 5 प्रकार बताए हैं। वो कौन कौन से? चलिए देख लेते हैं। पहला है गुण संधि, वृद्धि संधि, दूसरा, तीसरा अयादि संधि, चौथा है हमारा यण संधि और 5वां है दीर्घ संधि। क्या है? फिर से पढ़ लेते हैं। गुण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि, यण संधि, दीर्घ संधि। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे गलतियां कर लेते हैं। भाई सर समझे कैसे कि ये कौन सा संधि है और कौन सा संधि नहीं? समझ में नहीं आता। क्या हमें रट्टा मारना पड़ेगा? मैं कहता हूं बिल्कुल नहीं, रट्टा नहीं मारो। आप सिर्फ कंसेप्ट को समझो कि कंसेप्ट क्या बताया गया है, और एक फॉर्मूला, एक छोटा सा ट्रिक है। ट्रिक तो नहीं बोलूंगा लेकिन एक फॉर्मूला है। उसके लिए हर एक चीज के लिए फॉर्मूला रहता है, फॉर्मूला बनाना पड़ता है, तब जाके आप समझते हो, ठीक है। और एक बात बताना चाहता हूं आपको, संधि क्या होता है? दो शब्दों का मिलाप है, बीच में जो गैप रहता है वो क्या होता है? दो चीजों को जोड़ने का काम करता है, उसे कहते हैं धन। दो शब्दों को जोड़ने का काम करता है, उसे क्या कहते हैं? धन। यानी जो संधि होता है। अब संधि विच्छेद, विच्छेद का मतलब अलग अलग करेंगे तो अलग अलग शब्द आ जाएगा। दो शब्दों के जुड़ाव से एक शब्द बनेगा, वो संधि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संधि। चलिए आप कैसे पहचानेंगे कि कौन सा गुण संधि है? एक फॉर्मूला के ऊपर ध्यान दीजिए। यहां पर ध्यान दीजिए, मैंने स्टार मार्क बनाकर रखा हुआ है। एक ध्यान दीजिए ठीक से, मैंने यहां पर स्टार मार्क बनाकर रखा हुआ है। ये फॉर्मूला है। क्या है? फॉर्मूला। फॉर्मूले से ए ओ री या फिर अर आप बोल सकते हैं। ए ओ री। कहीं पर भी आप शब्द आता है, बीच के शब्द को देखिएगा। कहीं पर भी अगर एक शब्द आता है उसमें आपको ऐसा साउंड सुनाई दे, ए ओ री अर, ऐसा कुछ सुनाई दे, तो वो होता है गुण संधि। क्या होता है वो? गुण संधि। चलिए कौन कौन से एग्जांपल से देख लेते हैं। उमेश, गणेश, देखिए धन एश, उमेश, ए आया, उमेश, गणेश, ए, गणेश, ए आ रहा है। सुरेंद्र, सूरे, ए आ रहा है। महोदय, महो, ओ, महोदय, ओ आ रहा है, ओ आ रहा है, तो ये गुण संधि है। महोदय, गुण संधि। परोपकार, ओ, परोपकार, आप सुनाई दे रहा आपको? देखिए यहां पर परोपकार, ओ। महेंद्र, हे, महेंद्र बाहुबली आपने सुना होगा, वही महेंद्र है, महेंद्र। इसके बाद महर्षि, महर आ रहा है आपको, री में र आ रहा है आपको, र, महर्षि। राजर्षि, महोत्सव, महोत्सव, महो, ओ आपको सुना दिया, तो ये हो गया आपका गुण संधि। होप कि आपको समझ में आ गया हो गुण संधि। फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। कौन सा है? उमेश, गणेश, सुरेंद्र, महोदय, परोपकार, महेंद्र, महर्षि, राजर्षि, महोत्सव, महोत्सव, ओ आ रहा है ना भाई, तो ये क्या है?
गुण संधि। आप ए को ध्यान में रखिए, ओ को ध्यान में रखिए और री को ध्यान में रखिए। इसमें और एक मैं जोड़ देता हूं, आप इसमें र को भी ध्यान में रख सकते हैं। क्या है? र को भी ध्यान में रख सकते हैं, क्योंकि इसमें महर्षि आ रहा, महर्षि, महान धन ऋषि, महान धन ऋषि, ऋषि का ऋ ये है, महान धन ऋषि, महर्षि, राजऋषि, राजधन ऋषि, राजर्षि। ओके, आपको समझ में आ गया? नेक्स्ट, वृद्धि संधि। भाई वृद्धि क्या हो गया इसमें? वृद्धि संधि आप कैसे पहचानेंगे? देखिए गुण संधि में देखिए यहां पर ए है, यहां पर ओ है। वृद्धि क्या हुई है इसमें? मात्रा की वृद्धि हुई है। यहां पर देखिए एक मात्रा, यहां पर डबल मात्राएं हैं। ये ए है, ये आई है, ये ओ है, ये औ है। सिंपल, इसमें वृद्धि हुई है यानी इंक्रीमेंट हुआ है। भाई कुछ तो प्रमोशन मिला ना भाई इसको। क्या प्रमोशन मिला? ए से आई बन गया, ओ से औ बन गया। ये भाई इसको प्रमोशन मिला। क्या मिला इसको? प्रमोशन मिला। जब प्रमोशन होता है वृद्धि होती है। वृद्धि का मतलब क्या होता है? इंक्रीमेंट। इंक्रीज हुआ ना। अच्छा, क्या इंक्रीज हुआ? सदैव वनौषधि औ, सदैव ए वनौषधि औ औ, कैक आई आ रहा है। देखिए आई, ये ए आ रहा था, यहां पर आई आ रहा है। वधैव आई, वधैव महौज रमेश्वर, रमेश्वर्य क्या है? मई रमेश्वर्य, महेश्वर्य, सैनिक औषध, सैनिक औषध। सबसे पहले ध्यान में दीजिए, कभी भी आपको ये सब तो आपने पढ़ लिया, लेकिन ऐसे भी शब्द आ जाते हैं, शुरुआती जो अक्षर रहते हैं वहां पर ये मात्राएं आपको देखने के लिए मिलेंगे। शुरुआती के अक्षर से नहीं होता मेरे दोस्त। शुरुआती अक्षर में जब आपको ये दिखाई देगा तो ये गलत ही होगा। सैनिक ये भी गलत है, औषध ये भी गलत है, ये दोनों को दोनों गलत है। सैनिक और औषध गलत है। भाई बीच में मैंने कहा हुआ था एक शब्द तो आएगा ही आएगा। एक शब्द की बात करो, एक अक्षर तो आएगा ही आएगा। एक अक्षर के बाद जब आपको दिखाई दे ऐसी मात्रा, जैसे आप देखिए स एक अक्षर है, व, ए, व, म, उसके बाद आया हुआ है क्या है? दई, नौ, कई, धई, ये सब आया हुआ है। तो इस बात का आपको ध्यान में रखना है, ये गलत है। क्यों? सबसे पहले जो सबसे पहला अक्षर है इसमें ऐसी मात्रा लगाओ। सबसे पहले अक्षर में कोई मात्रा नहीं लगाया जाता, खासकर ऐ और औ की मात्रा तो नहीं आएगा। ठीक है, तो इसे वृद्धि संधि कहते हैं। इतना आपने पढ़ लिया, फिर से पढ़ लेते हैं। सदैव वनौषधि कैक वधैव महोज रमेश्वर्य महेश्वर्य, ये दोनों क्या है? ये दोनों वृद्धि संधि नहीं है। इसमें वृद्धि हुई है लेकिन ये वृद्धि संधि नहीं है, क्योंकि बीच में आना चाहिए। मैंने आपको बोला था बीच के पार्ट को देखिएगा तब उसको संधि बोलते हैं, बीच के पार्ट को देखिएगा तब उसको संधि बोलते हैं। क्या? सदैव, स और व के बीच में कौन है? दई है। किसी न किसी के बीच में ही छुपा रहता है संधि, आप इसे पहचान लीजिएगा। ठीक है, डर के मारे छुपा रहता है तो वही होता है संधि। चलिए तीसरा पढ़ लेते हैं। तीसरा क्या है? अयादि संधि। अयादि संधि से मालूम पड़ जाता है अ, आ, ई। इतना जरा ध्यान में रखिए। अय, अव, अवि, आयु भी, अय का आयु हो सकता है, आई हो सकता है। अय, अव, अवि, अवु, अय, अव, अवि। जैसे इसमें सिंपल सेंटेंसेस आते हैं। सेंटेंसेस की बात नहीं कर रहा, सिंपल वर्ड्स आते हैं। कौन कौन से वर्ड्स आते हैं? जैसे नयन, नयन, य, नयन, शयन, गाय, यक, नायिका। इसमें ई भी आ सकता है। मैंने कहा मात्रा कहीं भी चेंज हो सकता है। जैसे आप अंताक्षरी गाते हैं, अ से गाना गाओ, ब से गाना गाओ, क से गाना गाओ। क से गाने का मतलब ये नहीं होता कि आप क से गाओ, कु से गा सकते हैं, को से गा सकते हैं, कौ से गा सकते हैं, कई से गा सकते हैं। तो ये अंताक्षरी का ही मामला कुछ है। तो यहाँ पर देख लीजिए अय, अव, अवि, बस इसी से ही रिलेटेड चीजें आएंगी जहां पर, तो उसे बोलते हैं अयादि संधि। क्या बोलते हैं? अयादि संधि। 100% ये राइट है और आपका राइट होना ही है। अगर आप इतना ही पढ़ लेते हो, बेस्ट ऑफ लक, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करोगे। बहुत अच्छा परफॉर्म करके मार्क्स तो जरूर लाओगे आप। ओके, नाउ नयन, शयन, गायक, नायिका, पवित्र, 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 पवित्र,
पवित्र, अवि, प उसके बाद अवि, उसके बाद त्र, पवित्र। नाविक, पावक, आव, अ का आ भी हो सकता है, अव, नाविक, पावक, भावन, भावुक, य व वी, जहां पर आपको इतना दिखाई दे तो समझ लीजिएगा कि क्या है भाई, अयादि संधि है। कौन सी संधि है? कम ऑन, अयादि संधि है। ओके, इसके बाद यण संधि क्या है? यण, यण, ये हलंत आपको दिखाई दे रहा है, ये यणु नहीं है, ये यण है, यण। मेरे साथ बोलिए, यण संधि। ओके, यण संधि कोई अधूरा शब्द रहता है। कोई अधूरा शब्द क्या है भाई? अधूरा शब्द का मतलब होता है अधूरा, इनकम्प्लीट शब्द। इनकम्प्लीट कोई भी वर्ड रहता है वो कंप्लीट नहीं रहता है, यानी कोई ना कोई इसमें एक इनकम्प्लीट वर्ड रहता है। जैसे य व र, भाई य व र क्या है? ये जो यण संधि है, या फिर यो य के साथ आएगा, या व के साथ, या र के साथ आएगा। कैसे कैसे कैसे? अत्याचार, य आया है, आप देख रहे हैं, अत्याचार, अत्याधिक, इत्यादि, संख्या, स्वच्छ, स्वागत, अन्वेषण, त्रात्र। यहां पर अत्याचार आधा त है, आधा त है का मतलब अधूरा शब्द ही हुआ ना। अति प्लस आचार, आचार खाने वाला आचार नहीं, अति धन आचार अत्याचार होता है। वैसे ही अत्याचार, अत्याधिक, अति धन अधिक, बहुत ज्यादा, अधिक बहुत ज्यादा अगर हो जाता है उसको बोलते हैं अति अधिक। ठीक है, अत्याधिक, इत्यादि, इसमें त क्या है? आधा त यहां पर लगा हुआ है। आधा त जब लगा हुआ है तो ये अधूरा शब्द ही हुआ। अधूरा शब्द आपको देखने के लिए जहां पर मिल जाए तो इसे बोलते हैं यण संधि। अधूरा शब्द आपको जहां पर देखने के लिए मिले तो समझ लेना कि कौन सा संधि है? यण संधि। अच्छा, इसके बाद इत्यादि, क्या है ये? इत्यादि। संख्या आधा ख है, स्वच्छ आधा च है, स्वागत आधा स है, अन्वेषा आधा न है, मात्रा ज्ञान त। आप यहां पर देखिए, यहां पर त और र, त्र क्या होता है? त प्लस र, त धन र, यही होता है ना त्र। तो आधा त्र, त और र, त्र लगा हुआ है। मात्राज्ञा का त्रक, तो क्या आपको समझ में आ गया हो? फिर से पढ़ लेते हैं। अत्याचार, अत्याधिक, इत्यादि, संख्या, स्वच्छ, स्वागत, अन्वेषा, मात्राज्ञा का त्रक। अब दीर्घ संधि। दीर्घ संधि क्या होता है? दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, बड़ा आ, बड़ा ई, बड़ा उ। ठीक है, अ आ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ अंग अह। कितना गिना आपने? वैसे 12 स्वर होते हैं। ठीक है, कितने स्वर होते हैं? 12 स्वर होते हैं। ओके, ना दीर्घ संधि। भाई दीर्घ संधि क्या है? दीर्घ का मतलब होता है, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, आपसे जो बड़े होते हैं। दीर्घायु भव, दीर्घ आयु, आयु का मतलब होता है एज। जब दीर्घायु होती है एज बढ़ता है। यहाँ पर दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ी उ, उसको ध्यान में रखना है बस। हो गया आपका दीर्घ, क्या? दीर्घ संधि। क्या हो गया? दीर्घ संधि। दीर्घ संधि को याद कैसे रखेंगे? वीरांगना, मात्रा किसकी है? देखिए मात्रा यहां पर कैसी है? बड़ी ई की मात्रा, वी, वीरांगना, वीरांगना। और एक चीज मैं आपको बता देता हूं, मैंने आपसे क्या कहा था? सबसे पहले आपको देखना क्या है? 2 शब्दों के मिलाप से बीच में देखना है। एक शब्द को छोड़ दीजिए, बाकी बीच में देखिए। मैंने पहले देखा, आपको बीच में देखना है। पहले शब्द को छोड़ दीजिए, बीच में देखिए। वीरांगना, आ आया, वीरांगना, वीरा आया, देवालय, देवा वालय, गिरीश, परीक्षा, हरीश, वधूपकार, भूष्मा। वो क्या आपको समझ में आ गया हो? ठीक है, तो इसे कहते हैं दीर्घ संधि। ठीक है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ऐसे वीडियोस मैं लाता रहूंगा आपके लिए हमेशा। ठीक है, थैंक यू।